सभी इनकी डिग्रियां हैं। मनोजवम मारुतुल्य बेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्यते। सोच लीजिए, इतने पराक्रमी, साहसी, धैर्यवान और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद भी हमारे वीर हनुमान क्या हैं? एक भगवान के सेवक हैं और उनके चरणों में निवास करते हैं। सोचिए, इतनी ताकत होने के बाद भी, जिसके पास इतनी ताकत है, अपार ताकत है, स्वयं एक भगवान है, लेकिन फिर भी एक मानव रूपी अवतार व्यक्ति के चरणों में है, उनका सेवक है, उनका दास है। एक लाइन कही गई है इनके बारे में जो माता सीता से खुद स्वयं बोलते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं और सत्य शपथ करुणा निधान की। तो मंगलवार के दिन पूजा अर्चना करने से हमारे अंदर साहस आता है, हमारे अंदर ताकत आती है, पराक्रम करने का साहस आता है, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की एक शक्ति मिलती है। बुद्धियों में आप श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन कैसे? आपको हनुमान जैसा कार्य करना पड़ेगा। आजकल हमारे पास अगर बल आ जाता है तो हम पागल हो जाते हैं कि मेरे पास तो बहुत बल है, उसको उठा के पटक दूंगा, इसको उठा के पटक दूंगा। बस जैसे एक चीज का हमारे शरीर में आगमन होता है, हमारे अंदर अहंकार जन्म ले लेता है। फिर क्या होता है? हम सीधे पीछे आना शुरू हो जाते हैं। अभी एक आया बल से अहंकार ने जन्म ले लिया और हमें बलहीन कर दिया, सेवा समाप्त। ध्यान सुनिए, बल आ जाने पर, धैर्य आ जाने पर, संपत्ति आ जाने पर, पैसा आ जाने पर, बुद्धि आ जाने पर आदमी के अंदर अहंकार नामक एक सबसे बड़ा बल जन्म लेता है, जो समस्त चीजों को विनाश करना शुरू कर देता है। अगर आपके अंदर ये चारों चीजें आ जाती हैं, अगर इस पर आपने अपना संयम रखा, धैर्य रखा, इसे बचा कर रखा, तभी आप सफल होंगे। अन्यथा इसके बाद स्वयं अहंकार नामक एक बल, अहंकार नामक राक्षस, अहंकार नामक विष आपके शरीर में प्रवेश करता है और आपके बल को छीड़ करता है, आपके धैर्य को छीड़ करता है, आपके विवेक को छीड़ करता है, आपकी संपत्ति को घटाता है, आपके पैसे को अनावश्यक खर्च करता है। और होता क्या है? आप धीरे धीरे पीछे आना शुरू हो जाते हैं। किसके कारण से? अहंकार नामक विष के कारण से। ये समस्त चारों शक्तियां होने के बाद भी अगर आपने अपने अंदर अहंकार को नहीं लाया तो दुनिया में सबसे महान आप स्वयं हो जाएंगे, वीर बजरंग बली के जैसा। आप मंगलवार के दिन प्रण करिए कि हे वीर बजरंग बली, हे हनुमान जी, हम भी आपकी तरह सेवक धर्म की तरह पालन करते हुए पूजा अर्चना प्रारंभ करना शुरू करते हैं। आज से हम अपने अंदर से जो भी अवगुण है उसे निकालते हैं और आपके श्री चरणों में नमन करते हैं। आपको ऐसा करना पड़ेगा, अन्यथा आपका सारा पूजा अर्चना विफल हो जाता है। और जो सामग्रियां हैं, कहा जाता है भगवान वीर हनुमान को लाल चीजें पसंद है, तो आपकी वो मर्जी है, लेकिन पूजा अर्चना करने से पहले आप अपने अंदर के समस्त अवगुणों को दूर करिए। आप समस्त जीवों में भगवान के अंश को देखना प्रारंभ करिए, तभी आपका पूजा अर्चना सफल होगा, आप सही रास्ते पर चल सकेंगे। ये था मंगलवार के दिन पूजा अर्चना करने की क्या फायदे हैं। क्या फायदे हुए? अगर आप मंगलवार के दिन पूजा अर्चना करते हैं तो आप बलों से लैस, बल, पराक्रम करने का साहस, विवेक, बुद्धि का आगमन, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का जो तरीका होता है वो आएगा, और सेवक धर्म से प्राप्त जो शिक्षा होती है वो आपके अंदर समाहित होगी। दूसरे के प्रति प्यार करने का जो लालसा होगी, दूसरे के प्रति सेवा भाव जो होगा वो आपको मिलेगा। मंगलवार के दिन भगवान वीर बजरंग बली की पूजा अर्चना करने से। और अगर आपको जिस दिन पूजा अर्चना नहीं समझ में आती है करना, उस दिन अपने परिवार में
माता पिता की सेवा करें। किसकी सेवा करें? माता पिता की सेवा करना। माता पिता की सेवा क्यों करते हैं? पता नहीं? पता है? माता पिता की सेवा इसलिए करते हैं कि माता पिता आपको अच्छे अच्छे स्कूल में क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो अच्छा नौकरी पाएगा। पाएगा नहीं पाएगा? अच्छा नौकरी पाएगा। कहा जाता है कि धन में बहुत ताकत है। इस जमाने के अनुसार धन में तो ताकत है, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि धन से आप संपत्ति, अपने इच्छा पूर्वक सामान खरीद सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं धन के आ जाने से। लेकिन आप धन से क्या क्या खरीदेंगे? बात करते हैं खुशी की। आप धन से खुशी कहां से खरीद करके लाएंगे? आप धन से बुद्धि कहां से खरीद करके लाएंगे? आप धन से सफलता कहां से खरीद करके लाएंगे? आप धन से संयम कहां से खरीद करके लाएंगे? आप धन से धैर्य कहां से खरीद करके लाएंगे? आप धन से बल कहां खरीद करके लाएंगे? आप धन से समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व कहां से खरीद करके लाएंगे? क्या ये सभी बातें धन से संभव है? इसको सोचिए। धन से खरीदा हुआ सामान सिर्फ आपको भौतिक रूप से खुश कर सकता है, शारीरिक रूप से खुश कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर दिल से खुश करने के लिए आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। ये बातें आप धन से कभी नहीं खरीद पाएंगे जो मैंने बताई आपको। धैर्य, संयम, साहस, बल और समाज में एक अच्छा कीर्तिमान और व्यक्तित्व, ये सब पैसे से खरीदे नहीं जाते, बल्कि स्वयं पर किया गया मेहनत इन सब में बदलाव लाता है। सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में बदलाव करने की कृपा करें। जब आपका व्यक्तित्व बदलेगा तो आपके पास समस्त चीजें अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। जब आपका व्यक्तित्व बदलेगा तो आपके पास पैसा, आपके पास धन, आपके पास वैभव और आपके पास समस्त दुनिया की वो चीजें आ जाएंगी जो आपको आवश्यकता पड़ती हैं। कोशिश करिए, आप अपने आप को संयमित रखिए और समाज में कीर्तिमान स्थापित करिए। और ये तभी हो पाएगा जब आपके अंदर से धन नामक वो चीज निकल जाएगी, क्योंकि धन का लोभ आपके समस्त कार्यों में लोप लाता है, समस्त कार्यों को विलोप करने का कष्ट करता है, कृपा करता है। तो धन को सिर्फ बाहर ही रहने दें, अपने दिल के अंदर मत आने दें, क्योंकि धन का जो लोभ होता है वो बहुत बड़े बड़े वीर को भी कायर बना देता है। तो कोशिश करिए उस धन को अपने अंदर अर्जित करिए जो आपको युगों युगों तक याद करने का एक जगह दे जाए। लोगों के दिलों में जगह बनाइए, लोगों को दिलों में प्यार बनाइए, लोगों के दिलों में खुशियां लाइए। सबसे बड़ा धन यही है। जय श्री राम। इस सभा में उपस्थित समस्त मंत्रियों को साक्षी मानकर और आसमान में उपस्थित समस्त देवता को मैं साक्षी मानकर, अपने पंच तत्वों को साक्षी मानकर ये वचन करता हूं कि मेरा समस्त राजपाट, समस्त धन वैभव आपके चरणों में मैं दान देता हूं। ये कहते हुए राजा हरिश्चंद्र अपने राज पोशाक को उतारकर और अपने पत्नी और पुत्र सहित राजसभा से जाने का प्रण करते हैं। तभी महात्मन बोलते हैं, हे युवराज, हे राजा हरिश्चंद्र, आपने दान तो दे दिया, लेकिन दान के साथ साथ कुछ दक्षिणा भी देनी पड़ती है, तभी मैं आपका दान स्वीकार कर सकता हूं। आपने अपना समस्त राजपाट, धन वैभव मुझे दान तो कर दिया, लेकिन उस दान के साथ कुछ आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी, तभी मैं ये दान आपका स्वीकार करूंगा। इस पर राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं, आग्रह करिए,
आज्ञा करिए महाराज, दक्षिणा के रूप में मुझे क्या देना होगा। इस पर महात्मा बोलते हैं कि दक्षिणा के रूप में मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। इस पर राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं मंत्री से कि राजकोष से 1000 स्वर्ण मुद्राएं लाइए। इस पर महात्मा बोलते हैं रुक जाइए महाराज, आपका समस्त राजकोष, समस्त राजवैभव अब मेरा हो गया। दान की हुई वस्तु से दान देना उचित नहीं है, इसलिए आप 1000 स्वर्ण मुद्राएं कहीं और से लाकर मुझे दीजिए। इस पर राजा हरिश्चंद्र महात्मा के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं महात्मन, मुझे शाम तक का समय दीजिए, मैं आपको शाम तक 1000 स्वर्ण मुद्रा लाकर दे दूंगा। इस पर गुरुदेव बोलते हैं ठीक है, यदि शाम तक तुम नहीं लौटोगे तो मैं तुम्हारा राजपाट वापस कर दूंगा और समझ लूंगा कि तुमने दान सही रूप से या पूर्ण रूप से नहीं दिया। यह कहते हुए राजा हरिश्चंद्र वहां से चले जाते हैं और बाजार में जाकर अपने आप को बेचते हैं। जब बाजार में पहुंचते हैं तो वहां के आदमी आश्चर्य हो जाते हैं कि हमारे राजा आज बिक रहे हैं। उन्हें उनकी डर से उन्हें कोई खरीदता नहीं है। लेकिन बनारस का एक चांडाल जब ये बात सुनता है कि कोई व्यक्ति बिक रहा है तो उसे एक दास की आवश्यकता थी लाश जलाने के लिए। वो आता है, उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्रा में खरीद लेता है। राजा हरिश्चंद्र उस चांडाल से बोलते हैं मुझे आधे घंटे की मोहलत दीजिए, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुदेव को दे करके आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा, फिर आप मुझे जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं। चांडाल मान जाता है और राजा हरिश्चंद्र उसी दरबार में आकर 1000 स्वर्ण मुद्रा देकर वहां से चले जाते हैं। जब चांडाल उन्हें अपने घर ले जाता है और उन्हें कार्य समझाता है कि तुम्हें दिन और रात यहां पर लाशों को जलाना है, लेकिन बिना कर लिए हुए किसी लाश को नहीं जलाना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। राजा हरिश्चंद्र बहुत सत्यवादी थे, उसकी बात मान जाते हैं और कहते हैं कि मैं बिना कर लिए शपथ लेता हूं किसी भी लाश को जलाऊंगा नहीं। सत्य और झूठ के बीच फंसी जिंदगी से उबरना और इन दोनों पहलुओं को समझना इतना आसान नहीं है। सत्य भी हम बोल लेते हैं, असत्य भी हम बोल लेते हैं, लेकिन हम उसका आकलन नहीं कर पाते हैं कि हमने सत्य बोला या असत्य बोला। ये सत्य असत्य, झूठ और गलत, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। हम कभी भी झुठला नहीं सकते कि हम असत्य बोलते हैं और कभी भी हम झुठला नहीं सकते कि सत्य बोलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये दोनों प्रक्रियाएं प्रकृति की दी हुई एक देन है। आपका जन्म हुआ, आप समाज में आए, परिस्थितियों को देखकर आदमी अपना व्यवहार बदल देता है, विचार बदल देता है। इन दो पहलुओं के बीच में फंसी जिंदगी को सही करने के लिए व्यक्ति को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अगर आप जीवन सही तरीके से जीना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे पहलुओं पर ध्यान देना होगा, तभी आपका जीवन सफल होगा। जब वीर हनुमान लंका के द्वार पर पहुंच जाते हैं और जब एक मुष्टि लंकिनी को मारते हैं तो धाराशायी होकर जमीन पर गिर जाती है और उसके मुख से खून निकलने लगता है। लंकिनी खड़ी होती है और कहती है, हे देव, आप कौन हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि तुम्हें लंका का रक्षा करना है, तो मैंने उनसे समय पूछा था, हे प्रभु मुझे समय बताइए, कितने दिन तक मुझे लंका की सेवा करनी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जब तुम एक बंदर के मार से घायल हो जाओगी तो समझ लेना कि तुम्हारा समय पूरा हो गया और समस्त राक्षसों का विनाश, लंका का विनाश निकट है। हे देव, मैं आपको प्रणाम करती हूं,
और प्रणाम करते हुए मैं स्वर्ग को जाती हूँ। मुझे पता चल गया अब राक्षसों का और इस लंका का विनाश निश्चित है। यह कहते हुए लंकिनी स्वर्ग लोक को प्राप्त होती है। वीर हनुमान पुनः सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते हैं। रात्रि का समय था। वो समस्त चीजें देखते हुए मां सीता का पता लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत भ्रमण करने के बाद भी मां सीता का कोई पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही एक कदम आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक घर ऐसा दिखाई देता है जिसके द्वार पर तुलसी का एक पौधा लगा रहता है। वे मन मन सोचते हैं, लगता है किसी बड़े आत्मा का निवास यहां पर है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही घर में झांकने का प्रयास करते हैं, राम राम शब्द का आवाज उन्हें सुनाई देता है। अंदर से एक व्यक्ति बाहर निकलते हैं और वो व्यक्ति महाराज रावण के छोटे भाई विभीषण रहते हैं। वीर हनुमान अपना वेश बदलकर उन्हें प्रणाम करते हैं और राम नाम का जाप करते हैं। विभीषण चौंक जाते हैं और कहते हैं, आप महल में कैसे आए? आप कौन हैं? कहीं आप साक्षात प्रभु श्री राम तो नहीं हैं? इस पर हनुमान जी कहते हैं, ना ना, ऐसे इस तुच्छ भक्त को ऐसे मत कहिए। मैं तो उनका दास, उनका सेवक हूं। मेरा नाम हनुमान है और मेरा वास्तविक रूप दूसरा है, और सुबह का समय है, इसलिए मैं अपना वास्तविक रूप आपको दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि सुबह सुबह लोग बंदर का मुंह देखना नहीं चाहते हैं, और मैं बानर कुल का हूं। मेरा नाम हनुमान है। मैं भी आप ही की तरह प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त हूं, और मैं उनकी भार्या मां सीता का पता लगाने लंका में आया हूं। अगर आपको कुछ पता हो तो मुझे बताने का कष्ट करें। इस पर विभीषण बोलते हैं, हे भक्त शिरोमणि, मां सीता को महाराज रावण ने अशोक वाटिका में रखा है। आप पश्चिम दिशा में चले जाइए, वहां पर मां सीता होंगी, लेकिन आप थोड़ा बचा कर जाइएगा, क्योंकि यहां पर जो भी राक्षस हैं बहुत बलवान हैं। इस पर वीर हनुमान ने कहा, आप चिंता न करें, हम पर महाराज राम की असीम कृपा है, और जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो वो समस्त कार्यों को आसानी से और बहुत जल्दी से हल कर लेता है। इस पर हनुमान जी वहां से चलते हैं, मां सीता का पता लगाने के लिए अशोक वाटिका की तरफ चलते हैं। देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि लंका का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। लंका की दीवारें बहुत बड़ी बड़ी थी, बड़े बड़े घर थे, सभी स्वर्ण से जड़े हुए थे, देखने में सूर्य के समान चमक रहा था। बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े राक्षसियां वहां पर निवास करते थे। यदि एक आम व्यक्ति देख ले तो डर करके उसकी हालत खराब हो जाएगी। ऐसा उन्होंने रामचरितमानस में दर्शाया है। जब हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो देखते हैं मां सीता के चारों तरफ बड़े बड़े राक्षसियां पहरा देती हैं। इतना देखते ही उसी क्षण वहां महाराज रावण उपस्थित होता है और मां सीता से कहता है, अभी कितने दिन तक इंतजार करोगी? लंका नगरी जहां स्थित है वहां किसी का पहुंचना इतना आसान नहीं है। भूल जाओ उस राम को और स्वीकार कर लो मुझे। ऐसी ऐसी कटु वचन सुनकर वीर हनुमान के आंखों से आंसू आ लगता है। वो सोचते हैं, इस राक्षसियों के बीच में मां सीता कैसी निवास करती है। जब पवन देव समुद्र के ऊपर से लहराते हुए लंका की तरफ बढ़े, उस समय उनका रूप बहुत विशाल था। सभी देवता ये जानना चाहते थे कि वीर बजरंग बली में कितना ताकत है, कितना साहस है। इस जिज्ञासावश उन्होंने सुरसा नामक एक राक्षस को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। थोड़ी देर बाद समुद्र से सुरसा नामक राक्षस महावीर के सामने निकलता है और महावीर देखकर रुक जाते हैं और कहते हैं, माता प्रणाम, मेरे रास्ते से हट जाने की कृपा करें। मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं
और उनके कार्यवश मैं लंका की तरफ जा रहा हूं। मुझे माता सीता का पता लगाना है, आप मेरा रास्ता न रोके। इस पर सूसा नामक राक्षस बोलता है, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं जानती हूं तुम सेवक धर्म का पालन बहुत अच्छे तरीके से करते हो, मेरी भूख मिटाओ। अगर तुम सत्य और धर्म पर चलते हो तो मेरी भूख मिटाओ। इस पर प्रभु हनुमान जी बोलते हैं कि हे माता, पहले मुझे अपने प्रभु का कार्य कर आने दीजिए। मैं लंका से माता सीता का पता लगाकर अपने प्रभु श्री राम तक संदेश पहुंचा दूं, फिर मैं स्वयं आपके सम्मुख आ जाऊंगा। आप मेरा भक्षण करके अपना भूख शांत कर लीजिएगा, लेकिन पहले मुझे अपना काम, अपने इष्ट देव का काम करने की कृपा करें। इस पर सूसा नामक राक्षस बोलती है, नहीं, मुझे भूख बहुत जोर लगी है, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती हूँ। हाँ, एक रास्ता है, अगर तुम मेरे मुख से आकर बाहर निकल जाते हो तो मैं तुम्हें जाने की मार्ग स्वयं छोड़ दूंगी। इस पर वीर बजरंग बली अपना शरीर बहुत बड़ा करते हैं, 100 योजन की बड़ा कर देते हैं, और इस वजह से उस राक्षस ने अपना मुख फैलाया, और जैसे फैलाया उन्होंने 32 योजन का अपना शरीर करके उस राक्षस के मुंह में जाकर के और वापस निकल आते हैं और कहते हैं, माता आपने जैसा कहा मैं वैसा आपके मुख से जाकर वापस चला आया हूं। अब कृपा करके अपने मार्ग से हट जाइए और मैं अपने प्रभु श्री राम का कार्यवश लंका पहुंच सकूं। इस पर सूसा नामक राक्षस उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, मैं तो देवताओं की मर्जी से आपकी परीक्षा ले रहा था, या आप वीर हो या बलवान हो कि नहीं, क्योंकि लंका में बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन हे वीर बजरंग बली, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सेवक, तुम धन्य हो और तुम्हारे अंदर बल की सीमा अथाह है। तुम निश्चित रूप से अपने कार्य में सफल होगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, जाओ वत्स। यह कहते हुए सूसा नामक राक्षस उनके सम्मुख से हट जाता है और वीर बजरंग बली हवा में लहराते हुए लंका की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही कुछ दूर पर बढ़ते हैं, समुद्र में फिर एक राक्षस से उनका सामना होता है। वो राक्षस समुद्र में जिसकी परछाई बनती है उसकी परछाई को पकड़ लेता है और उसे उसका भक्षण कर लेता है। वीर बजरंग बली का परछाई जैसे देखता है वो परछाई पकड़ लेता है। बजरंग बली ऊपर से उड़ नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है किसी काली छाया ने मुझे जकड़ रखा है। जब अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो एक राक्षस उनकी परछाई को पकड़ रहता है। एक ही मुष्टि के प्रहार से वो घायल हो जाता है। उसके बाद वीर बजरंग बली हनुमान समुद्र को पार करके लंका की नगरी तक पहुंच जाते हैं। वो लंका नगर के बाहर एक पर्वत रहता है, उस पर बैठकर सभी लंका के सभी नगरों को पहले देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने क्या वर्णन किया है। सोने की लंका सूर्य के समान चमक रही थी, बड़े बड़े दुर्ग थे और दुर्ग के सामने बड़े बड़े राक्षस, जिसकी कल्पना करना इतना आसान नहीं है। नगर जगमगा उठ रहे थे। सोने की दीवारें, सोने के महल देखकर, बहुत खूबसूरत नजारा देखकर हनुमान जी को बहुत अच्छा लगता है। अभी वे सोचते हैं कि लंका में प्रवेश कैसे किया जाए। उन्होंने सोचा कि अति सूक्ष्म रूप करके मैं लंका के द्वार से प्रवेश करता हूं और समस्त लंका का पहले मैं भेद प्राप्त करता हूं। वो अपना रूप बहुत छोटा कर लेते हैं और जैसे ही लंका के द्वार से घुसने का प्रयास करते हैं, उस गेट पर लंकनी नामक राक्षसीन उस गेट का पहरा करती है। उनसे पूछती है, हे मूर्ख, तू मेरे आंखों में धूल झोंक कर लंका के अंदर कैसे जा रहा है? कौन है तू? परिचय दे अपना। इतना कहने पर वीर हनुमान अपना रूप बड़ा करते हैं और एक ही अपने मुष्टि के प्रहार से उसको घायल कर देते हैं। जैसे ही एक मुष्टि का प्रहार उसके जबड़े पर लगता है, उसके मुख से बहुत सारा खून निकलता है और प्रभु का नाम लेते हुए कहती है, अब मुझे पता चल गया कि अब लंका का विनाश निश्चित है। इस पर वीर हनुमान उससे पूछते हैं, तू मैं कैसे कह सकती हो?
तो लंकिनी बोलती है कि ब्रह्मा जी ने मुझे लंका का पहरेदार बनाकर भेजा था और कहा था जब तुम एक बंदर के मुष्ट के प्रहार से घायल हो जाओगी तो समझ लेना कि अब लंका का विनाश, समस्त राक्षसों का विनाश अब समीप है। वो समय आ गया है, मुझे आशीर्वाद दे प्रभु, मैं स्वर्ग लोक को जा रही हूं। ये कहते हुए लंकिनी स्वर्ग लोक को प्राप्त होती है और वीर बजरंग बली हनुमान फिर से छोटा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते हैं। आज की जो कथा है वो रामायण से है। रामायण में घटित 8 कांडों में से एक कांड की आज हम व्याख्या करने जा रहे हैं। उस कांड का नाम है सुंदर कांड। आप लोगों ने सुनी होगी, अध्ययन भी की होगी और आपको वो खुशी मिली होगी, आपके अंतरात्मा को वो सुख पहुंचा होगा जो वास्तव में सुख पहुंचना चाहिए। सुंदर कांड में जो आप लोगों ने सुना होगा, जो आप लोगों ने अपने मन में वो दिव्य दर्शन देखा होगा, जो उसमें घटित हुआ होगा, आपको बड़ा आश्चर्य भी हुआ होगा और आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के 8वें कांड में जो सुंदर कांड है उसे आज हम जानेंगे। लेकिन उसे जानने के पहले हम उस भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में अपना सर, अपना प्रणाम अर्पण करते हैं, जो बलवान पराक्रम होने के साथ साथ बुद्धि में भी श्रेष्ठ थे, संयमित थे, धैर्यवान थे। दुनिया की समस्त ताकत होने के बाद भी ऐसे महापुरुष जो अपने आप को संयमित रखे हुए, जो अपने आप को धैर्यवान रखे हों, ऐसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में बार बार नमन करने को जी करता है। उसके बाद शिव शंकर पुत्र भगवान श्री गणेश के चरणों में हम नमन करते हैं तथा अगले क्रम में मां सरस्वती जो सबको बुद्धि देती हैं, विवेक देती हैं, हम उनके चरणों में बार बार नमन करते हैं कि उन्होंने मुझे बोलने का वो शब्द दिया जिसे हम आप सभी लोगों तक पहुंचाने का कष्ट कर रहे हैं। मां सरस्वती के चरणों में हम बार बार नमन करते हैं। हे मां सरस्वती, ऐसे ही छवि दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखिए और हमारे सभी श्रोताओं के ऊपर बनाए रखिए कि उनका दृष्टि, उनकी सोच सदैव सकारात्मक रहे, जिससे उनका परिवार और समाज सही से चले। अगले क्रम में हम सुंदर कांड शुरू करने से पहले वीर हनुमान के चरणों में नमन करते हैं, जिन्होंने सेवक धर्म की पराकाष्ठ सीमा को भी पार कर दिया है, जिनके बारे में कहा जाता है मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्यते। ये वाक्य बजरंग बली हनुमान के लिए कहा गया है, जिसकी व्याख्या है मन की गति से चलने वाला, हवा के वेग से चलने वाला, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो और जो बुद्धियों में अति श्रेष्ठ हो, जिसके पास बुद्धि की पराकाष्ठ सीमा हो और जो बाणों के युद्ध के मुखिया हो, ऐसे वीर बली बजरंग कहां निवास करते हैं? प्रभु के चरणों में निवास करते हैं। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्यते, बोलते हैं कि मैं श्री राम का दूत हूं और उनकी शरण में निवास करता हूं। ऐसे सेवक को बार बार नमन करने को जी करता है। ऐसे सेवक धर्म जिन्होंने पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में
ये कीर्तिमान स्थापित कर दिया कि सेवक का सही अर्थ क्या होता है, सेवक का कर्तव्य क्या होता है, सेवा धर्म क्या होता है, सेवा भाव क्या होता है। सीखना हो तो वीर बजरंग बली हनुमान से सीखिए। बुद्धि होने के साथ साथ बलवान थे, फिर भी भगवान श्री राम के चरण में रहते थे। उन्हें कभी घमंड नहीं हुआ कि मेरे पास बुद्धि है, बल है, मन की गति से चलते हैं, हवा के वेग से चलते हैं। लेकिन एक सेवक हैं, इसके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सेवक हैं। सुंदरकांड शुरू करने से पहले अपने अंदर प्रभु श्री राम के छवि को उतारने का प्रयत्न करिए। बजरंग बली के सेवक धर्म का अनुनय करते हुए अपने अंदर सेवक धर्म की बातों को लाने का प्रयत्न करिए। हम सभी भगवान के सेवक हैं। हम जितने भी व्यक्ति हैं सभी भगवान के सेवक हैं। हम सबको भगवान की शरण में रहनी चाहिए। भगवान के शरण में रहने से सभी कष्टों को भगवान स्वयं नाश करते हैं, आपको दिव्य दृष्टि देते हैं, सही रास्ता देते हैं, जिसे आप समाज में चलकर अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करिए। और ये तभी हो पाएगा जब हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र से कुछ सीख लेंगे, वीर बजरंग हनुमान से, सेवक धर्म से कुछ सीख लेंगे। हमें आपसे अनुरोध करने में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सुंदरकांड शुरू करने से पहले इन बातों पर चर्चा जरूर करेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं अपना सुंदरकांड का पाठ। आज बात कर लेते हैं कि आज के युग में हम बहुत परेशान रहते हैं। जिस किसी व्यक्ति को देखा जाए वो परेशानियों की बोझ के तले दबा रहता है। ऐसा लगता है कि उसके सर पर कितनी बड़ी परेशानियां हैं, कितना बड़ा बोझ है। दुनिया में हर व्यक्ति परेशान है। कोई शिक्षा से परेशान है, कोई नौकरी के लिए परेशान है, कोई परिवार के लिए परेशान है, कोई पैसे के लिए परेशान है, कोई स्वास्थ्य के लिए परेशान है, कोई वैसे ही परेशान है, कोई मारने के लिए परेशान है, कोई प्रताड़ित के लिए परेशान है, कोई लूटने के लिए परेशान है, कोई सोने के लिए परेशान है। परेशानी से भरा हुआ समाज देखकर मन दुखित हो जाता है। आखिर परेशानी किस कारण से है? परेशानी है क्यों? परेशानी है क्या चीज? छोटे शब्दों में कहा जाए, आपके आत्मा से उठी हुई आवाज, आपके अंदर से किसी वस्तु को प्राप्त करने की चाह अगर पूरी नहीं होती है तो एक परेशानी का कारण बन जाती है। यदि आप जो चीज चाहते हैं वो आपको प्राप्त नहीं होता है तो समझ लीजिए परेशानी आपके दिल के अंदर घर बना ली है, और यही परेशानी आपके सर पर बैठ जाती है और लगता है कि आप परेशानियों के बोझ के तले दब चुके हैं। यह है परेशानी। और ये परेशानी आता कहां से है? इसे पैदा कौन करता है? अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा परेशानी हम स्वयं को पालते हैं, हम स्वयं उत्पन्न करते हैं। दूसरे की खुशी देखकर अपने अंदर परेशानी स्वयं ला लेते हैं। दूसरे के पैसों को देखकर, दूसरे की संपत्ति को देखकर, दूसरे के कार्य को देखकर हम अपने अंदर, अपने हृदय के अंदर परेशानी को जन्म देते हैं, और वो परेशानी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और उसके बोझ के तले हम दब जाते हैं। कैसे बचे परेशानी से? क्या करें कि ये परेशानी हमारे अंदर न आए? सभी व्यक्ति के लिए 24 घंटे का दिन होता है। सभी व्यक्ति के लिए दिन रात बराबर होता है, सभी मौसम बराबर होते हैं। तो परेशानी आती कहां से है? किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास बहुत ज्यादा है। सबसे पहले आप अपने आप को संयमित रखने का प्रयत्न कीजिए। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पास 4 चीजें थी। पहला बल, उनके पास बहुत सारा बल था। पराक्रम करने का साहस, बुद्धि, उनके अंदर बहुत सारा विवेक था, बुद्धि थी, धैर्यवान थे वो, और लास्ट में संयमित भी थे। ये 4 शक्तियां जिस व्यक्ति के अंदर आ जाती है
वो मर्यादा से भर जाता है। लेकिन इन चारों शक्तियों को रखने के लिए आपको संयमित होना बहुत जरूरी है, एकाग्र होना बहुत जरूरी है। बिना एकाग्र के आप कोई शक्ति अपने अंदर संयमित नहीं रख सकते। किसी एक शक्ति के आ जाने से आपके अंदर घमंड आ जाता है, समस्त बना हुआ कार्य अपने आप बिगड़ जाता है और वहीं से परेशानी का जन्म होता है और आप हमेशा परेशान रहते हैं। सबसे पहले खुश रहना सीखें। अगर दुख में भी आप खुश रहते हैं तो क्या होगा? कष्टों को गले से लगा ले तो, कष्टों को गले से लगा ले तो सुख देख हमें शर्माएगा। कष्टों को गले से लगा ले तो सुख देख हमें शर्माएगा। ये सोच लो जिंदगी अपने आप से कैसे जिया जाएगा, कैसे जिया जाएगा। अगर दुख में आप खुश रहते हैं तो सुख भी आपको देख के शर्माएगा और बोलेगा ये तो दुख में जब सुख रही है तो सुखी में तो ऐसे ही सुख रहेगा। जो व्यक्ति दुख में हंसता है, बोलता है, सही रहता है, वो सुख में ऑटोमेटिक सुखी रहेगा। परेशानी को जन्म ना दें, परेशानी का कारण दूसरे से ना सीखें, दूसरे की प्राप्त वस्तुओं को ध्यान न दें, अपने दिल पे न उतारें। आप मेहनत करिए अपने लिए, जिससे आप दुनिया में सफल हो। दूसरे की सफलता को देखकर अपने अंदर जलन की भावना मत लाइए, अन्यथा परेशानी का जन्म हो जाएगा। अगर दूसरे खुश हैं तो उससे ज्यादा खुश रहने की कोशिश करिए, उनकी खुशी में भी अपनी खुशी ढूंढिए। अगर कोई व्यक्ति खुश है तो उसकी खुशी में अपनी खुशी को तलाशिए। इससे आपका दिल और हृदय, अंतरात्मा खुश होगा। परेशानी का जन्म होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। भरत जी की बात कर लें। भरत जी जब देवताओं के कहने पर सरस्वती ने मंत्रा की बुद्धि फेर दी, देवताओं के कहने पर सरस्वती ने कैकेयी की बुद्धि फेर दी, तो भरत जी भैया को लाने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो गए। देवताओं में खलबली मच गई, बोले अरे अभी तो गया और रहने चल दिया। भरत के प्रेम में कहीं राम वापस न चले आए। फिर उन्हें देवताओं ने सरस्वती से बात की और कही कि इसकी बुद्धि को फेरो। सरस्वती ने कहा मैं दुनिया की किसी की भी बुद्धि फेर सकती हूँ, लेकिन भरत की बुद्धि मेरे फेरने से नहीं फेरती। मुंह से कहत भरत मत मारी, मुझसे कहते कि मैं भरत की बुद्धि मार दूं। पाप जिसके दरवाजे के बाहर खड़ा होकर हाथ जोड़ता है कि भरत यहां से जाए तो मैं इसके घर में प्रवेश करूं, और तुम लोग कहते हो कि मैं भरत की बुद्धि फेर दूं। ऐसे है भरत, ये पाप भी उनके दरवाजे पर खड़ा होकर हाथ जोड़ता है, हाथ जोड़े खड़ा रहता है कि भरत जी यहां से जाएं तो मैं वहां पर जाऊं। पाप भी उनके पास आने से डरता है। ऐसे आपको रहना पड़ेगा। सीखिए, भरत जी से सीखिए फैमिली वैल्यू, भरत जी से सीखिए ह्यूमन वैल्यू, और हमारे श्री राम से सीखिए मर्यादा पुरुषोत्तम रहने का अर्थ क्या होता है। फिर परेशानी, वही परेशानी आपकी खुशी बनकर आपके साथ चलेगी और आप दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे। दोस्तों, हमारे साथ एक बच्ची है जो आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती है। और ऐसी कहानी है कि आप लोगों ने सुनी होगी और बहुत अच्छा भी लगा होगा कि एक प्यासा कौवा था और उसने पानी पीने के लिए कौन सी तरकीब अपनाई। तो एक बच्ची आप लोगों को कहानी सुनाएगी। चलो बच्ची सुनाओ, बोलो। हाँ, कहानी सुनाओ सब अपने श्रोताओं को। वो प्यासा वाली कहानी सुनाओ, बोलो। एक प्यासा कौवा था, उठते उठते गया तो एक कहीं भी पानी नहीं मिला। वो गया तो एक मटका था, इनमें से पानी था, तो वो सारा पत्थर डाल के अपना प्यास बुझा लिया। तो दोस्तों, आप लोगों ने कहानी सुना। बच्ची अभी शर्मा रही थी, फिर भी आप लोगों को प्यासा कौवा वाली कहानी सुनाई। और हम
ये जानते हैं कि आप लोगों को कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा कि छोटी बच्ची ने एक कहानी सुनाया। बच्ची को एक कविता याद है, जब ये स्कूल जाती है तो उसको एक कविता याद है, ये हम की सबके स्वामी है जगदीश वाला, सुनाएगी। हाथ मिलेगा, सुनाओ। सबका स्वामी है शक्ति, उसे झुकाओ अपना सिर, जो भी अच्छे काम करे उसकी होगी जय जयकार, उसकी होगी सीताराम। तो देखा आप लोगों ने ऐसी कविता सुनाई, और मैं चाहता हूँ कि ये कविता फिर से सुना दे। अच्छा, आराम से सुनाए, कविता फिर सुनाओ। क्या सुनाऊं? वही कविता जिसका स्वामी है जगदीश। जिसका स्वामी है शक्ति, उसे झुकाओ अपना सिर, जो भी अच्छे काम करता है उसकी होती है जय जयकार। बहुत अच्छा लगा एक छोटी सी बच्ची की कविता सुन करके, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी कविता सुनिए और समाज में अच्छे कार्य को करने के लिए सबको प्रेरित करिए, भाईचारे का संबंध बना के रहिए, किसी से साथ कोई गलत व्यवहार न करिए, समाज में कोई ऐसी अफवाहें न फैलाइए जिससे समाज में कोई दिक्कत आए। कोशिश करिए कि अपने और अपने परिवार को, समाज को ऐसे तथ्यों से जोड़िए जिससे उनका दिमाग और उनका कार्य सकारात्मक सोच की ओर बढ़े। हम जो कथा सुनाते हैं आप लोगों को, उस कथा के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जिंदगी में आप कुछ भी कर लीजिए, कितना हो बड़ा सा बड़ा कार्य कर लीजिए, पैसे इकट्ठा कर लीजिए, धन इकट्ठा कर लीजिए, दौलत इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन अंत में प्रभु का साथ ही सबसे बड़ा साथ होता है। अंत में आप अगर दवा खाते हैं तभी उतना काम नहीं करता जितना प्रभु का साथ, प्रभु का प्रेम, प्रभु का भजन, प्रभु का सत्संग आपका साथ देता है। तो सत्संग में, प्रभु के प्यार में, प्रभु के साथ चलने में देरी कैसी। पूजा अर्चना करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए किसी उम्र की आवश्यकता नहीं होती है। जब लगन लग गई तो समझ लीजिए शुरू हो गया प्रभु से मिलन। मीरा जी ने लिखा है, मोहि लागी लगन अब क्या करूं। मीरा जी को तो बहुत कम उम्र में ही प्रभु से प्रेम हो गया था, और पूरी दुनिया को दिखा दी कि प्रभु से प्रेम करना भी कितना आसान है और कितना कठिन है। ये सबके हृदय की बात है कि आप हृदय से सोचते क्या है और करते क्या है। प्रभु से प्रेम करना, प्रभु को साथ रखना, उनके बताए रहे रास्ते पर चलना बहुत ही आसान है और बहुत कठिन भी है। मन देवी प्रभु श्री राम की बातें सुनकर बहुत खुश होती हैं और रास्ते से सभी कांटों को हटा देती हैं। इसका मतलब है प्रभु को जो प्रेम करता है, प्रभु को कष्ट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रभु को जो प्रेम करता है उसे कष्ट हो, ये प्रभु को स्वीकार नहीं, ये प्रभु को स्वीकार नहीं। प्रभु को जो प्रेम करे उसे कष्ट हो, ये प्रभु को स्वीकार नहीं। चित्रकूट में शाम का समय था, सभी लोग आमने सामने बैठे थे। प्रभु श्री राम, भरत जी, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ, सब लोग बैठे हुए थे। सब लोगों ने नाश्ता पानी कर लिया। फिर प्रभु श्री राम भरत जी से पूछते हैं, बोलो भाई किस लिए आए हो, क्या चाहिए। भरत जी बोलते हैं, भैया मेरे कारण आपको जंगल में आना पड़ा और पूछते मुझे क्या चाहिए। महारानी की तरह रहने वाली मेरी भाभी आज जंगल में नंगे पांव चल रही है, आप पूछते मुझे क्या चाहिए। मेरे कारण सुनिएगा, रामायण का पहला ऐसा योद्धा है, पहला ऐसा पात्र है जिसने गलती भी नहीं की फिर भी प्रायश्चित करता है। मैं फिदा हूं ऐसे पात्र पर जिसने गलती भी नहीं की फिर भी प्रायश्चित करता है। ऐसे भरत को बार बार प्रणाम। सीखिए, राम से राजनीति सीखिए, कूटनीति सीखिए। भरत से ह्यूमन वैल्यू सीखिए, फैमिली वैल्यू सीखिए। अगर प्रभु श्री राम चाहते तो उस रात वापस आ जाते और सब खुश हो जाते, सारी प्रजा खुश हो जाती, माताएं खुश हो जाती,
भाई खुश हो जाते, सभी प्रजा गुरु खुश हो जाते। लेकिन प्रभु श्री राम ने जनमत की बात न मान करके नीति की बात मानी। ध्यान दीजिएगा, सदैव जनमत सत्य नहीं होता है, नीति सत्य होती है। और प्रभु श्री राम ने नीति की बात मानकर जंगल से वापस नहीं आए। लेकिन जब भरत अपने भाई से बोलते हैं, भैया मैं कुछ आपसे मांगना चाहता हूं, प्रभु श्री राम बोलते हैं, अरे मांग कर तो देख, मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा, अपनी प्राण दे दूंगा। हाँ, भरत जब भी प्रभु श्री राम किसी का उदाहरण देते हैं, जब भी हनुमान जी को उन्होंने गले लगाया, वो हमेशा बोलते हैं कि तुम मेरे भरत जैसे भाई हो, भरत जैसे भाई। कभी लक्ष्मण का उदाहरण नहीं देते हैं, भरत का उदाहरण देते हैं, भरत का। तो भरत जी बोलते हैं, भैया मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो श्री राम प्रभु बोलते हैं, तू प्राण मांग ले तो अभी दे दूं। भरत जी बोलते हैं, भैया ये राज्य अपना वापस ले लो, मुझसे संभाला नहीं जाएगा। प्रभु श्री राम भाई की प्रेम को देखकर उसकी बात को ठुकरा नहीं पाते हैं और राज्य वापस ले लेते हैं। लेकिन बोलते हैं, मेरे भाई भरत, मैं अपना राज्य तुमसे वापस लेता हूं, लेकिन पिता की बात असत्य न हो, लोग हंसे न, मुझे 14 वर्ष तक वनवास रहना पड़ेगा, वन में रहना पड़ेगा। फिर 14 वर्ष के लिए मैं तुम्हें राज्य देखभाल करने के लिए देता हूं, देखभाल करते रहो, और जैसे मेरा 14 वर्ष पूरा होगा मैं तुमसे अपना राज्य वापस ले लूंगा। भरत जी बोलते हैं, भैया अगर एक भी दिन आपने आने में लेट कर दी, 14 वर्ष के बाद अगर एक भी दिन आप आने में लेट कर दी, तो आप भरत का शरीर सौ पाएंगे, मरा हुआ पाएंगे। प्रभु श्री राम बोलते हैं, भाई चिंता न कर, मैं 14 वर्ष जैसे बीतूंगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हमारे प्रभु श्री राम, जिनकी गाथा पूरी दुनिया में हम लोग गाते फिरते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में हम क्या पूरी दुनिया नमन करती है, उन्हें दिल से नमन करती है और उन्हें दिल में बैठाने का आस्था रखती है। ऐसे प्रभु श्री राम से जो हमको सीख मिलती है, उसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। प्रभु श्री राम हम लोगों के लिए इतना कुछ कर गए, मानव अवतार में हमको वो चीज सिखा गए जो हमें सीखने के लिए कई वर्षों बीत जाते हैं, हम तब भी नहीं सीख पाते हैं। उनके बताए गए रास्तों पर चलने के लिए हम कितना हो प्रयास करते हैं, परंतु चल नहीं पाते। उसका कारण है मोह, माया, ये सब चिंता। मैं ये बना लूं, मैं वो पालू, मैं ये छोड़ दूं, मैं उसको मार दूं, इस सभी चीजों में हम अपनी जिंदगी बिखेर देते हैं। एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, कितना हो बिल्डिंगें बना लीजिए, कितना हो गाड़ियां खरीद लीजिए, कितना हो बैंक बैलेंस कर लीजिए, कितना हो जमीनें, कितना हो प्रॉपर्टी कर लीजिए, परंतु जब आपका बुढ़ापा आएगा तो यही सत्संग, यही कथा, यही प्रभु श्री राम, यही रामायण, यही महाभारत काम आएगा। अंत में जब आप स्वर्ग या मरने वाले होंगे, तब आप प्रभु को याद करेंगे। तब उस समय आपका पैसा, उस समय आपकी प्रॉपर्टी, उस समय आपका समय कुछ काम नहीं है। जो भी समय मिलता है प्रभु के चरणों में अर्पण करने का प्रयास करें। मन को शांत करने के लिए दूसरे की सहायता करें। पैसा इकट्ठा करना, दूसरे का लूट लेना, दूसरे की प्रॉपर्टी हड़प लेना, दूसरे के साथ गलत करना, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। परंतु एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अच्छा व्यक्तित्व निखारने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ये परिश्रम कहीं से पढ़ा नहीं जाता है, आपके हृदय से उठती है, आपके मन से उठता है, आप क्या चाहते हैं। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये तभी होगा जब आप रामायण महाभारत की कहानियां सुनेंगे और हमारे प्रभु श्री राम, हमारे प्रभु श्री कृष्ण के बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। आज की जो कथा थी वो राम और रावण में अंतर बताने की थी कि राम के पास क्या था और रावण के पास क्या था। रावण इतना बलशाली होने के बाद ही मारा गया, परंतु राम मानव का अवतार रूप लेने के बाद ही उसे मार देते हैं। अंतर क्या था ये आप जान चुके हैं।
मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि थोड़ी सी प्रभु श्री राम के शब्दों पर चलने की कोशिश करिए। हो सकता है आपको अधिक खुशी न, थोड़ी सी खुशी मिलेगी, और थोड़ी खुशी करते करते आपके जीवन में बड़ी खुशी आएंगी और आप आनंदित हो उठेंगे। और मेरा प्रयास यही है कि आपका और आपका परिवार खुशी रहे, सुखी रहे, मस्त रहे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए कथा के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी श्रोताओं को नमन प्रणाम। जब प्रभु श्री राम अपनी सेनाओं समेत लंका पहुंच जाते हैं तो युद्ध करने से पहले वो एक यज्ञ करना चाहते हैं। उनकी सेनाओं में सबसे बुजुर्ग जामोन जी थे। उन्होंने जामोन जी को बुलाया और उनके सामने यज्ञ करने का जो प्रस्ताव था उन्होंने रखा। और साथ ही में प्रभु श्री राम बोलते हैं, हमारे यज्ञ का जो पुरोहित बनेगा, जो पंडित बनेगा, वो शैव भी हो और वैष्णव भी हो, यानी शिव को भी मानने वाला हो और भगवान विष्णु को भी मानने वाला हो। ऐसे पंडित की व्यवस्था कराने के लिए उन्होंने जामोन जी से कहा। जामोन जी ने कहा, महाराज, ऐसी सुनसान जगह पर समुद्र के किनारे हम लोग बैठे हैं, ऐसा पंडित कौन मिलेगा जो शैव भी हो और वैष्णव भी हो। बहुत सोचने के बाद महाराज जामोन जी ने कहा, हमारी नजर में एक पंडित तो है, लेकिन वो आपका पुरोहित बनेगा या नहीं बनेगा ये मुझे पता नहीं। महाराज ने पूछा, वो कौन है? जामोन जी ने बताया, लंका का राजा महाराज रावण बहुत विद्वान पंडित है, वो शैव भी है और वैष्णव भी है, लेकिन आपका पुरोहित बनेगा कि नहीं बनेगा ये हम नहीं कह सकते। महाराज राम ने कहा, आप एक बार संदेशा तो ले जाइए। इस बात पर जामोन जी श्री राम का संदेशा लेकर लंका पहुंचते हैं। और जैसे ये बात महाराज रावण को पता चलती है कि उनके दरबार में जामोन जी आ रहे हैं, तो अपनी सेनाओं से बोलते हैं, कोई भी उनको रोकेगा नहीं। जैसे ही जामोन जी आते हैं उन्हें हमारे कक्ष में सीधे लाइएगा। सभी सैनिक हाथ जोड़े खड़े रहते हैं और जामोन जी सीधे शयन कक्ष को छोड़ करके उनके दरबार में सीधे पहुंचते हैं। और वहां पर देखते हैं कि महाराज रावण उनकी प्रतीक्षा करते हैं। महाराज रावण उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि जामोन जी उनके दादा के समकक्ष थे। तो इस प्रकार से जामोन जी महाराज रावण के भी दादा लगेंगे। तो वो महाराज रावण से बातचीत करते हैं। तो रावण जी पूछते हैं कि आपका यहां आने का प्रयोजन क्या है? जामोन जी बोलते हैं, महाराज रावण, तुम्हारे अतिथि स्वीकार से मैं बहुत प्रसन्न हूं। बात यह है कि हमारे साथ दो जजमान हैं, वो एक यज्ञ करना चाहते हैं और उनको यज्ञ में ऐसा पंडित चाहिए जो शैव भी हो और वैष्णव भी हो, और तुम्हारे जैसा प्रकांड विद्वान हमारी नजर में कोई और नहीं है, इसलिए हम ये प्रस्ताव तुम्हारे पास लाए हैं। महाराज रावण उत्सुकतावश पूछते हैं कि आपके जो दोनों जजमान हैं वो अयोध्या से निष्कासित महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण तो नहीं है? जामोन जी बोलते हैं, हाँ, मेरे दोनों जजमान वही हैं। फिर महाराज रावण पूछते हैं, उनके यज्ञ करने का जो प्रयोजन है वो लंका विजय है? जामोन जी कहते हैं, हाँ, वो यज्ञ लंका विजय के लिए कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? महाराज रावण सोचते हैं और उनके दोनों जजमानों के पुरोहित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बोलते हैं, हाँ, हम तैयार हैं। जामोन जी समय पूछते हैं। आप लोगों को पता होगा कि महाराज रावण के पैरों के नीचे 9 ग्रह लेटे हुए हैं और शनि के ऊपर तो उसने पैर रखा है। उसने फटाफट कहा, जल्दी उठो। सभी 9 ग्रहों को उठाता है और सबको बैठाता है, यहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, तू जज बन गया, तू ये बन गया। फिर पूछता है, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं, यज्ञ करने जा रहा हूं,
उसका सही समय मुहूर्त क्या है। सभी ग्रह देखने के बाद बताते हैं महाराज कल सुबह 6 बजे का सही मुहूर्त है यज्ञ करने का। महाराज रावण जामोन जी से बोलते हैं अपने जजमान से बोल दीजिएगा कि मैं सुबह 5 बजे पहुंच जाऊंगा। यज्ञ करने का जो समय 6 बजे है, अपने जजमानों से बोलिएगा कि वो नहा धोकर तैयार रहेंगे, मैं 5 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। जामोन जी चले जाते हैं। महाराज रावण सीता जी को संदेश भिजवाता है कि मैं उससे अभी मिलना चाहता हूं। थोड़ी देर बाद रावण स्वयं अशोक वाटिका जाता है और सीता जी से बोलता है, सीते, तुम्हारा पति लंका विजय का यज्ञ करना चाहता है और उसे एक पंडित की आवश्यकता है, और इस सुनसान जगह पर उसे कोई पंडित नहीं मिल रहा है, और उसे ऐसा पंडित चाहिए जो शैव भी हो और वैष्णव हो। मैं उसका यज्ञ कराने जा रहा हूं, और जो मेरे जजमान बनेंगे तुम्हारे पति, वो विवाहित हैं, और विवाहित व्यक्ति की पूजा तभी पूर्ण होती है जब उसकी पत्नी उसके पार्श्व में हो, और मैं ऐसे व्यक्ति की पूजा अर्चना नहीं करना चाहता हूं जो विवाहित भी हो लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ न हो। मैं अपूर्ण पूजा कभी नहीं करता हूं, इसलिए मैं सुबह कल जाऊंगा और मेरा पुत्र इंद्रजीत तुम्हें लेने आएगा। तुम रथ में बैठ जाना और अपने पति के पास बैठकर पूजा अर्चना पूरा करा लेना। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारी स्वतंत्रता तभी तक है जब तक तुम्हारे पति का यज्ञ पूरा न हो जाए, और यज्ञ पूरा होते ही पुनः तुम रथ में बैठोगी और इसी अशोक वाटिका में आकर के फिर बैठ जाओगी, फिर कैद हो जाओगी। यह कहते हुए रावण वहां से चला जाता है। अगली सुबह रावण वहां पहुंचता है जहां प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों बैठे रहते हैं। जैसे ही देखते हैं प्रभु श्री राम लक्ष्मण की महाराज रावण आए हैं, दोनों भाई उन्हें प्रणाम करते हैं। महाराज रावण ने आशीर्वाद देते हैं और पूजा अर्चना के लिए बैठने के लिए कहते हैं। पूजा अर्चना शुरू होती है। महाराज रावण बोलते हैं, क्या हमारे जजमान विवाहित हैं? जामोन जी बोलते हैं, हाँ विवाहित हैं। तो उनकी पत्नी को उनके पार्श्व में स्थापित करिए जिससे मैं पूजा अर्चना शुरू कर सकूं। महाराज राम बोलते हैं, पंडित जी, हमारी पत्नी तो लंका में कैद है, उसे महाराज रावण ने उठाकर ले गया। मेरी पत्नी इस समय मेरे पास नहीं है। महाराज रावण जामोन जी से बोलते हैं, जामोन जी, मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई पंडित किसी जजमान का यज्ञ करने जा रहा है, अगर जजमान के पास कोई सामग्री न हो तो पंडित का धर्म बनता है कि वो सामग्री अपने साथ लाए और अपने जजमान का यज्ञ पूरा कराए। इस बात पर जामोन जी खामोश रहते हैं। फिर रावण अपने बेटे इंद्रजीत को आवाज देता है, बेटा इंद्रजीत, हमारे जजमान की पत्नी को उनके पार्श्व में स्थापित करो। इंद्रजीत रथ से सीता जी को उतारकर प्रभु श्री राम के बगल में स्थापित कर देता। पूजा अर्चना शुरू होती है, यज्ञ पूर्ण होता है। पुनः सीता जी इंद्रजीत के रथ में बैठकर अशोक वाटिका में चली जाती हैं। महाराज रावण अंत में यज्ञ पूरा होने के बाद आशीर्वाद देता है कि आप दोनों भाई जिस कारण से यज्ञ किए हैं वो आपका यज्ञ सफल हो। मैं ये आशीर्वाद देता हूं कि आप लोगों ने जिस कारण यज्ञ पूरा किया है उसमें आप लोग सफल हो, उसमें आप लोग विजयी हो। कहा जाता है रावण ने खुद लंका विजय का आशीर्वाद दे आया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अपने पंडित को नमस्कार करते हैं, गुरु को नमस्कार करते हैं। रावण जैसे ही वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं, प्रभु श्री राम बोलते हैं, गुरुदेव, दक्षिणा क्या दी जाए? इस पर महाराज रावण हंसकर बोलते हैं, मेरे दोनों जजमान राजमहल से निष्कासित हैं और वन वन भटक रहे हैं, दक्षिणा के लिए आप क्या देंगे? क्या आपके पास है? मैं ऐसे ही चला जाता हूं। प्रभु श्री राम बोलते हैं, नहीं गुरुदेव, हम लोग रघुवंशी हैं, रघुवंशी वाले बिना दक्षिणा के कोई चीज स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आप दक्षिणा नहीं लेंगे तो हमारा यज्ञ विफल हो जाएगा।
इसलिए आपको कुछ न कुछ तो दक्षिणा लेनी पड़ेगी। इस पर महाराज रावण बोलते हैं, अगर दक्षिणा आप देना चाहते हैं तो वो दीजिए जब मेरा अंत समय आए। जब मेरा अंत समय आए तो दोनों जजमान मेरे आंखों के सामने उपस्थित रहें, ये दक्षिणा दीजिए। ऐसी दक्षिणा मांगकर महाराज रावण ने सबका दिल जीत लिया। क्या कहानी है, क्या रामायण है। विलन भी हो तो ऐसा, महाराज रावण की जैसा। महान पंडित, महान विद्वान होने के बाद भी एक छोटी सी गलती की वजह से आज उसे हम किस रूप में देखते हैं। यज्ञ कराने के बाद उसने दक्षिणा के रूप में ये मांगा कि जब मेरा अंतिम समय आए तो दोनों जजमान मेरे सामने उपस्थित रहे, मेरे सामने उपस्थित रहे। जय श्री राम। कुछ अच्छी बातें आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि बहुत परिश्रम करने के बाद भी हम असफल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो संघर्ष तो बहुत करते हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है, असफलता प्राप्त होती है। आज हम बात करेंगे, अगर आप असफल हो जाएं तो क्या करें। अक्सर देखा जाता है कि असफल होने के बाद व्यक्ति या तो आत्महत्या कर लेता है या गलत रास्ते को अपना लेता है। बड़े दुख की बात है कि ऐसे देश में रहने के बाद भी जहां पर प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, बुद्ध जी, कई सारे ऐसे हमारे प्रभु हैं, ऐसे देश में रहने के बाद भी हमें आत्महत्या करना पड़े या किसी गलत रास्ते पर चलना पड़े तो बड़े दुख की। आज हम चर्चा करेंगे कि असफल हो जाने के बाद भी आप अपने जीवन को कैसे सही तरीके से जी सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई छात्र बहुत पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद अगर नौकरी नहीं पाता है या असफल हो जाता है, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है, तो क्या करें। या आप कोई बिजनेस करते हैं, बहुत सारा धन आपने उसमें लगा दिया और अंत में आप उसमें विफल हो गए, असफल हो गए, तो क्या करें। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर आप असफल हो जाएं तो उसका कारण क्या होता है। असफलता का कुछ न कुछ तो कारण जरूर होता होगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक बात कही है कि असफलता सिर्फ यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। असफलता सिर्फ यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। यानी सबसे पहला कारण आप स्वयं हो सकते हैं कि आपने जो काम शुरू किया था उस पर अच्छे मन से मेहनत नहीं की। तो सबसे पहले कारण आप स्वयं बन सकते हैं कि आपने जो काम शुरू किया उस पर मेहनत सही से नहीं हुई। दूसरा कारण क्या हो सकता है, यदि सिस्टम में, आप किसी सिस्टम में काम कर रहे हो तो सिस्टम की लापरवाही से भी आप असफल हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने खूब पढ़ा, बहुत पढ़ाई की और सिस्टम ने वैकेंसी नहीं निकाली, सिस्टम ने आपको रास्ता नहीं दिया, तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो दूसरी गलती सिस्टम की हो सकती है और तीसरी गलती हमारे राजनेताओं की हो सकती है। वोट बैंक बनाने के लिए, अपनी पार्टियों को जिताने के लिए आपको कई सारे लुभावने देकर अपनी पार्टी तो जिता लेते हैं, लेकिन फिर से सभी का भविष्य सोचना छोड़ देते हैं। असफलता का यह भी कारण हो सकता है। तो आपने देखा असफलता के जो कारण है, सबसे पहला स्वयं से प्रयत्न न किया जाना, दूसरा सिस्टम की गलती, तीसरा हमारे राजनेताओं की गलती से हमारे युवाओं का जो भविष्य है वो बर्बाद होता चला जा रहा है। क्या करें अगर आप असफल हो जाएं। चलिए मान लीजिए आप अपनी जिंदगी में असफल हो गए और आपके पास अब समय भी नहीं है कि दोबारा मेहनत कर सके, तो करना क्या है। सबसे पहली बात, आपको धैर्य, आप अपने अंदर धैर्य लाइए कि अब जो हुआ उसको मैं भूल जाता हूं। ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी तुलना ऐसे व्यक्तियों से करें जो आपसे अभी छोटा हो, आपसे निचले स्तर पर हो या आपसे कम सफल हो। जैसे बात कर लेते हैं,
बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास आंखें नहीं है, जिनके पास मुंह नहीं है, जिनके पास कान नहीं है, जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है, वो भी तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपके शरीर का सारा अंग सही सलामत है। इस बात को आप याद रखिए। अगर आप असफल हो जाएं तो सबसे पहले अपने शरीर को गौर करिए कि आपके शरीर का सारा अंग भगवान ने सही और सुरक्षित रखा है। इससे आपको थोड़ा धैर्य मिलेगा कि अभी तो बहुत कुछ है, मेरा शरीर सलामत है तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। उसके बाद आप निचले स्तर से सोचना शुरू करिए, यानी आप ऐसे व्यक्तियों को ढूंढिए जो असफल हुए हों। आपको लगेगा कि हमारे जैसे कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो असफल हैं फिर भी जीने की आस रखते हैं, तो आप भी जी सकते हैं। इस आस से आपके अंदर थोड़ा धैर्य और बढ़ेगा। फिर उसके बाद आप क्या करिए, एक छोटा काम जीवन यापन करने के लिए, समाज में सही पहचान बनाने के लिए एक छोटे काम से शुरू करते हुए बड़े स्तर तक जाने का प्रयास करें। ऐसी स्थिति में आप कभी भी अपनी तुलना ऐसे व्यक्तियों से ना करें जो आपसे आगे हों। अपने आगे होने वाले व्यक्तियों से तुलना करने पर आपको सिर्फ दुख ही दुख होगा, और दुख होगा तो अंदर से आत्महत्या, गलत रास्ते, यही सब आएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों से तुलना करें जो अभी असफल हुए हों और जीने की आस रखते हों, तो आपके अंदर भी जीने की आस आएगी। मत हार हौसला बुलंद कर अपने को, मत हार हौसला बुलंद कर अपने को, चल आजा राह में साकार कर सपने को। लड़ाइयां बहुत हैं, लड़ाइयां बहुत हैं, धरन हाथ पांव जमने को, चल आजा राह में हवा में उसे उड़ने दो। मत हार हौसला बुलंद कर अपने को, चल आजा राह में साकार कर सपने को। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी कविताएं, कुछ ऐसी कहानियां पढ़ें जिससे आपके हृदय में, आपके अंतरात्मा से एक शक्ति मिले, बल मिले। फिर आप शून्य से शुरू करके उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जिस स्तर को आपने कभी अपने सपने के रूप में देखा हो। दोस्तों, असफल होने के बाद भी आप सफल हो सकते हैं। जैसा मैंने कि बताया, कुछ बिंदुओं पर ध्यान दीजिए, इससे आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। याद करिए उस माता पिता को जिसने आपको जन्म दिया, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको समाज में रखने का एक अर्थ स्थापित किया, और आप असफल होने के बाद क्या सोचते हैं? इन सब बातों को सोचकर आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन धैर्य आपको बहुत जरूरी है। धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण और सबसे बड़ी शक्ति है। अगर धैर्य आपका खो गया तो समझ लीजिए दुनिया में सब कुछ खो गया। बिना धैर्य के आप कुछ नहीं कर सकते, और धैर्य तभी आएगा जब अपने आप को एकाग्र, अपने मन को एकाग्र करेंगे। एकाग्र करने से आप दुनिया की बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को आराम से छू सकते हैं। तो 3 बातें। पहली बातें, असफल होने के बाद स्वयं को जांचें और परखें। ऐसे व्यक्तियों से तुलना करें जो अभी असफल हैं और जीने की आस रखते हैं। तीसरी बात, ऐसे कहानियों को पढ़ें, ऐसे लोगों से जुड़े जो कठिन मेहनत के बाद ऊंचाई तक गए हों, जिसने जीरो से शुरू करके ऊंचाई तक गया हो। ऐसे व्यक्तियों से मिलने की कोशिश करें, ऐसे व्यक्तियों की कहानी पढ़ें। आपके अंदर से आवाज आएगी और आप एक दिन जरूर सफल होंगे।